अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को पता है कि केएमयू के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जो है एक नोटिफिकेशन आई है, एक पोस्ट आया है इंटरव्यूज़ के बारे में, एडमिशन्स के इंटरव्यूज़ के बारे में। तो ये डिसीजन आज ही हुआ है कि अब जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे, स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए आएंगे और उसमें जो है उनको सीट्स एलोकेट होंगी। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है और वो इसलिए अच्छा डिसीजन हुआ है क्योंकि इंटरव्यूज़ पहले भी इस पिछले साल भी इस तरह इंटरव्यूज़ होते रहे 2 साल। और मेरे ख्याल में एक क्विक प्रोसेस है, बजाय इसके कि लिस्ट्स के थ्रू हो। क्योंकि लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा ये है कि स्पेशली जब इसमें स्विचिंग आती है, जब सेल्फ फाइनेंस से ओपन में आना होता है या ओपन से सेल्फ फाइनेंस में जाना होता है या बैकवर्ड एरियाज़ में जाना होता है, उस केस में जो है लिस्ट से काम नहीं चलता। लिस्ट ये तो अभी एक ही लिस्ट लगी थी, ये जब आगे 2 3 4 लगती तब काफ़ी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती लिस्ट से और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए काफ़ी अच्छा डिसीजन आया है कि इंटरव्यूज़ हो रहे हैं अब। और आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखी होगी, उसमें 17 18 और 19 को, 17 18 को जो ओपन मेरिट के और 19 को जो है वो सेल्फ फाइनेंस के मेरिट का एक रेंज बताए हुए, जिसके बेस पे आप जिस मेरिट जो मेरिट आपका बंदा है, मेरिट नंबर, उसके बेस पे आप लोगों ने केएमयू आना है। और ये नोटिफिकेशन आते ही काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए और क्वेश्चंस तो आएंगे ज़रूर क्योंकि एकदम से प्रोसेस चेंज होता है और फ्रेश स्टूडेंट्स जो हैं उनको आइडिया ही नहीं होता कि ये प्रोसेस कैसे होगा इंटरव्यूज़ का। तो क्वेश्चंस तो बनते हैं। मुझे काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन इंडिविजुअली रिप्लाई करने से तो मैं रहा। इसलिए मैंने एक पोस्ट डाली कि आप लोग इसमें अपने क्वेश्चंस बताएं मुझे और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। तो ये कुछ क्वेश्चंस तो मैंने उधर से गैदर कर दिए जो कॉमन मुझे लग रहे थे सब में। बाकी इसके अलावा तो वो क्वेश्चंस थे कि मेरा मेरिट नंबर ये है, मुझे इधर एडमिशन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, या सेल्फ में कहाँ पे मिलेगा, ओपन में कहाँ पे मिलेगा। वो तो चलते रहेंगे, वो तो एंड तक, वो तो ना ख़त्म होने वाले क्वेश्चंस हैं। लेकिन उससे ये कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि इनको आंसर करना चाहिए और इसलिए मैंने इनको निकाला उसमें से कॉमन क्वेश्चंस जो हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है जो है वो है कि न्यू सीट्स जो ऐड हुई हैं, जो अप्रूवल जिसका आया है, जो नई ऐड हुई हैं, पीएमसी ने ऐड की हैं, वो इन जो अभी ये एक पोस्ट के अंदर जो है सेल्फ फाइनेंस और ओपन की वैकेंट सीट्स का जो बताया गया है उसमें इंक्लूडेड हैं ये नहीं। हाँ, उसमें बिल्कुल इंक्लूडेड हैं। जो नई सीट्स ऐड हुई हैं वो इसमें इंक्लूडेड है और सारी वही वैकेंट है। उसके अलावा बहुत कम वैकेंट है और वो कौन सी सीट्स वैकेंट है उसके अलावा, असल में अभी तक तो एक ही लिस्ट लगी है, शिफ्टिंग हुई नहीं है। थोड़ी बहुत शिफ्टिंग वो हुई है जो ये अप्रूवल नहीं आया था सीट्स का, और कुछ लोग जो है वो ओपन के बजाय बैकवर्ड एरिया में किया है उन्होंने, या किसी वजह से स्किप किया है, स्पेशली केएमसी में। तो वो सीट्स जो वैकेंट थी उसके बेस पे फ़ोन पे कुछ थोड़ी बहुत शिफ्टिंग हुई है। और वो शिफ्टिंग इसलिए हुई कि इसके अप्रूवल नहीं आ रहा था, टाइम ज़ाया हो रहा था, तो उसकी वजह से वो शिफ्टिंग हुई है फ़ोन पे। और वो वाली सीट्स उसमें अब ऐड हुई हैं, जो वैकेंट थी वो इस लिस्ट में ऐड हुई हैं, और उसके अलावा बाकी सारी न्यू सीट्स ही हैं जो ऐड हुई हैं जिसके बेस पे शिफ्टिंग होगी। तो और इसके अलावा है कि इसमें एमबीबीएस की कितनी सीट्स हैं और बीडीएस की कितनी सीट्स हैं। तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि एमबीबीएस की इस सारे उसमें जो है एमबीबीएस की जस्ट 23 सीट्स हैं जो न्यू ऐड हुई हैं। उसमें 13 केएमसी की हैं ओपन मेरिट में और 10 केजीएमसी की हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी टोटल ओपन मेरिट में 56 सीट्स ऐड हुई हैं और ये 23 के अलावा बाकी सारी डेंटल हैं। डेंटल कहाँ पे हुई? केसीडी में हुई, बाचा खान डेंटल में हुई है, अयूब डेंटल में हुई है। तो ये सारे मिला के 56 ओपन में ऐड हुए हैं और इसके अलावा 11 सीट्स न्यू जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस में ऐड हुए हैं। और सेल्फ फाइनेंस में भी सिर्फ कभी खैबर मेडिकल कॉलेज और खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की हुई हैं, बाकी सारी डेंटल की हैं। उसमें जो है एक जो है खैबर मेडिकल कॉलेज में हुई केएमसी में, और 2 जो है वो
KGMC में हुई हैं, बाकी जो 8 बनती हैं वो डेंटल में हुई है, उसमें वही KCD, बादशाह खान डेंटल और अयूब डेंटल है। और इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन ये है, जो मैंने देखा उसमें, इंटरव्यूज़ में आना ज़रूरी है या नहीं है, और सब ने आना है। अच्छा, इसका मैं ज़रा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। और इसमें बिल्कुल आना ज़रूरी है, और सब ने आना है या नहीं आना, उन लोगों ने आना है जिनको कॉल किया हुआ है, जिनका मेरिट नंबर उस रेंज में आता है, लेट्स से 206 से 700 तक को 17 फरवरी को बुलाया है, तो बेशक ज़रूर आएँ सारे। और क्यों आए, इसलिए आए कि एक तो ये कि चांस बिल्कुल आप लोगों ने जो है उसको ज़ाया नहीं करना, आप लोगों ने हर इंटरव्यूज़ में आना है। इसमें कभी कभार ऐसे ही होता है कि लोग अपने गेस लगा के कहते हैं कि चलो मेरा तो नहीं हो रहा और मैं क्यों आऊँ, और इसी उसके बेस पे जो है ना काफ़ी लोग स्किप कर जाते हैं, जिनका हो भी जाता है लेकिन वो नहीं आते इंटरव्यूज़ के लिए। तो ये कभी कभार मेरिट नीचे भी आ जाता है। ख़ुद अपने गेसेस बिल्कुल ना लगाएं, इंटरव्यू के लिए ज़रूर आएँ। अगर आपका रेंज आ रहा है तो आप बिल्कुल आएँ और देखें कि मतलब आपको अगर चांस मिलता है तो उसको अवेल करें, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मेरे ऊपर जो है ना उंगली उठा के कि सर आपने बोला था कि 1180 तक जो है वो सेफ जोन में है, ठीक है। मैंने बिल्कुल बोला होगा, और बल्कि बोला है मैंने, और 1180 तक इंशाल्लाह आएगा, इससे भी आगे जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। और वो ये तो अभी बिल्कुल एक ही लिस्ट लगी है, जब आप लोग शिफ्टिंग देखेंगे इसमें, स्पेशली सेल्फ के बाद जब आपको जब 19 को सेल्फ के इंटरव्यूज़ होंगे, और उसके बाद जब आप लोग को ओपन की वैकेंट सीट्स की डिटेल बताई जाएगी ना, तो आप लोग को तब पता चलेगा कि ये कितनी शिफ्टिंग आगे होगी, और मतलब कितना चेंज आने वाला है। अभी आप लोग को बिल्कुल पता नहीं लगेगा। अब तो ये जो नई सीट्स ऐड हुई हैं तो इससे आइडिया तो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो रियल शिफ्टिंग है, जो बड़ा चेंज आता है, वो सेल्फ फाइनेंस के बाद ही आता है। जब सेल्फ फाइनेंस में लोग चले जाते हैं तो ओपन वैकेंट हो जाता है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस के 135 टोटल सीट्स हैं, उसमें 80s के लगभग मेरे ख्याल में कोई MBBS की सीट्स हैं, तो अच्छा खासा चेंज आता है उसमें, ठीक है। इसके बाद 1100 प्लस मेरिट वाले क्या करें? और तो कुछ है नहीं अभी वेट करने के अलावा, तो आप लोग वेट करें, और इंशाल्लाह जैसे ही ये 19 को सेल्फ का होगा, उसके बाद जब एक वैकेंट सीट्स की डिटेल आएंगी, और फिर एक और राउंड चलेगा, और इसी तरह इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा, उसमें डेफिनेटली 1100 के बाद ही स्टूडेंट्स इंक्लूड होंगे। स्टार्ट से भी होंगे, उनकी शिफ्टिंग होगी, और नए एडमिशन्स 1100 प्लस वालों के होंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर क्या है शिफ्टिंग की? ये क्वेश्चन जो है इसको मैं ज़रा डिटेल में आंसर करूँगा, इसको मैं एंड पे रख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं जो है ना एंड पे रख देता हूँ, क्योंकि इसको ज़रा मैं डिटेल में बताऊँगा। इसके बाद जो है सेल्फ और ओपन में स्विचिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और आप लोग जो हैं अगर आप लोग का ओपन में 17 या 18 को हो जाए, या इवन अपग्रेड भी हो जाए, तब भी 19 को अगर आपका मेरिट बनता है, उस रेंज में है, और आप सेल्फ में भी इंटरेस्टेड हैं कि सेल्फ में एडमिशन हो, मतलब आप लोगों ने अप्लाई किया और आप इंटरेस्टेड हैं कि हाँ मैं सेल्फ में भी एडमिशन लूँगा, कोई अच्छी जगह मिले तो ज़रूर सेल्फ के इंटरव्यूज़ पे भी आएँ, क्योंकि स्विचिंग बिल्कुल हो सकती है। आप कभी ओपन से सेल्फ में जाएंगे, कभी सेल्फ से ओपन में जाएंगे, आप डिसाइड खुद करेंगे कि आपको कौन सी सीट जो है वो चाहिए, या ओपन में ये वाली चाहिए या सेल्फ में ये वाली चाहिए, उसमें से आप डिसाइड करेंगे, तो उसके बेस पे आप जाएंगे, तो बिल्कुल हो सकती है स्विचिंग। इसके अलावा जो 34 MBBS सीट्स हैं, इसमें MBBS की 23 न्यू सीट्स हैं, बिल्कुल हैं, ये मैंने स्टार्ट में बता दिया। ये शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया मुझसे। बिल्कुल इसमें नई सीट्स जो हैं वो सारे ऐड हुई हैं, ठीक है। जिसने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो क्या करें? जिन्होंने ऑलरेडी सबमिट किए हैं डॉक्यूमेंट, तो वो तो ठीक है, बस उनको डॉक्यूमेंट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग बस सिंपल इंटरव्यूज़ के लिए आएँ। अपने पास आप लोगों को अगर अपने जिन जिन कॉलेज में आप लोग एडमिट हैं उसमें से आप लोगों को कुछ मिला है, कोई रिसीट मिली है, कोई
स्लिप वगैरह, तो वो बेशक अपने पास अपने साथ ले आएँ। लेकिन एज़ सच कोई डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों से रिक्वायर्ड नहीं है, उसके लिए आप लोगों ने उधर जमा किए हुए हैं तो ठीक है। बस आप उनको बता दें कि ऑलरेडी कॉलेज में सबमिटेड हैं, और जब इसके बाद आप लोग के नए किसी कॉलेज में हुए तब आप लोगों को पिछले कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स लेके नए में सबमिट करने होंगे। अच्छा, फ़ाटो वालों के कब होंगे इंटरव्यूज़? अब कब होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, और ये सारा कुछ। तो इसमें ये भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं फ़ाटा वालों को, और बेशक इन्होंने काफ़ी वेट भी किया। लेकिन अगर आप अभी देखें ना, वेबसाइट पे जाएँ, केएमयू एडमिशंस डॉट पीके पे। शिट। और ये देखें तो फाटा का प्री मेरिट लिस्ट ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो इसको देखें। अभी तो आप लोग का प्री मेरिट लिस्ट अपलोड हुआ, प्री फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड हुआ है, और अभी इसमें देखें कि क्या क्या आप लोगों के एग्रीगेट हैं वो ठीक है या नहीं है। और इसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो डेफिनेटली अनाउंस होगा। अब इंटरव्यूज़ होंगे या नहीं होंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। और अभी तक यही अप्रूवल की वजह से सारा डिले आ रहा था। अप्रूवल हो गया तो अब फाटा के भी डेफिनेटली, फाटा के होम एंड ट्रैवल डिपार्टमेंट जो है वो भी इस पे वर्कआउट करेंगे और एलोकेशन स्टार्ट कर देंगे। और इंटरव्यूज़ होंगे या नहीं ये डिसाइड हो जाएगा एक दो दिन में। और अगर होंगे तो क्यों होंगे, वो इस वजह से शायद हों कि मतलब कुछ कॉलेजेस अगर अभी ऐड हुए हैं और वो पहले लिस्ट में नहीं थे, तो या लिस्ट में कुछ थे उनको निकाला गया है, तो बेशक ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों से दोबारा चॉइसेस कलेक्ट करें वो। लेकिन ये अभी तक बिल्कुल डिसाइड नहीं है, और जैसे ये डिसाइड होगा वेबसाइट पे भी आ जाएगा, फेसबुक पे भी आ जाएगा, फिर रिकॉर्डिंगली उस पे होगा। लेकिन इंशाल्लाह प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा फाटा का भी। फॉरेन सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट कब लगेगी? तो फॉरेन सेल्फ फाइनेंस की भी लिस्ट लग चुकी है। आप लोग वेबसाइट पे आए तो ये है इधर, ये कंबाइन केएमयू एचईसी प्री फाइनल मेरिट लिस्ट। अच्छा, ये कंबाइन क्यों है, ये असल में आप लोगों को शायद काफ़ी लोगों को पता भी हो कि जब ये पहले एचईसी करता था फॉरेन सेल्फ फाइनेंस सालों से, इस बार पीएमसी ने केएमयू को कहा कि आप लोगों ने सेल्फ फाइनेंस का किया, जिससे कन्फ्लिक्ट बन गया, और वो शायद अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। लेकिन ये अभी कंबाइन लिस्ट हैं, जिन्होंने एचईसी में भी अप्लाई किया हुआ है और जिन्होंने केएमयू में किया हुआ है, तो उनकी कंबाइन लिस्ट लगी, इस पर फर्दर आगे प्रोसेस होगा। अच्छा, तो आई थिंक यही थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो मैंने ये रखा है कि प्रोसीजर क्या होगा शिफ्टिंग का, इसको मैं ज़रा बता दूं। प्रोसीजर ये होगा कि अब लोग अभी तक जहाँ पे आप लोग का एडमिशन हुआ हुआ है वो तो ठीक है, हुआ है। जिनका नहीं हुआ वो वेट पे हैं। लेकिन अभी जो इंटरव्यूज़ के लिए आप लोगों को कॉल किया हुआ है 17, 18, 19 को, इस रेंज में जिनके है वो आएंगे इंटरव्यूज़ के लिए। उनको अगर उनकी शिफ्टिंग पॉसिबल हुई, मतलब जहाँ पे एडमिशन ऑलरेडी उनके हुए हैं और उससे मतलब अपग्रेड हुए हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग, उनको ऑफ़र लेटर मिलेगा। ऑफ़र लेटर वो लेके जाएंगे न्यू कॉलेज, और वहाँ पे एडमिशन करेंगे। उससे पहले वो पिछले उससे जहाँ पे एडमिशन हुआ है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, और वहाँ से एडमिशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और नए कॉलेज में आके जो है वहाँ पे ऑफ़र लेटर सबमिट करेंगे और नया एडमिशन कर देंगे। बेशक उनको रिफ़ंड मिलेगा पिछले कॉलेजेस से। जो उनका प्रोसीजर है वो हर एक कॉलेज से का अपना कोई मतलब चेंज हो थोड़ा बहुत, तो वो आप लोग अपने कॉलेज से ज़रूर पूछें, स्टूडेंट अफेयर सेक्शन से, और न्यू कॉलेज में आके फिर एडमिशन कर लें। इसी तरह फिर अगर आप लोग का सेल्फ में हुआ तो इसी तरह जो है यही प्रोसीजर होगा। आप लोग सेल्फ में अगर आप लोग को कॉलेज मिला तो आप उस कॉलेज में जाके प्रीवियस एडमिशन आप पिछले कॉलेज से कैंसिल करेंगे और नए में करेंगे। यही प्रोसीजर चलता रहेगा कुछ राउंड्स, और इस तरह आप लोग के मतलब कॉलेजेस जो मिड में हैं, एवरेज जो मिड में है या जो बॉटम पे है, उनके जिनको अभी ऑलरेडी कॉलेज मिला हुआ है, तो इनके तीन चार कॉलेज शायद एंड तक चेंज हो जाए आराम से। और जिनको नहीं मिला एडमिशन, तो वो जो मैंने कट ऑफ बताया हुआ था, वो लोग टेंशन ना लें, उस तक ज़रूर होंगे एडमिशन। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन होंगे ज़रूर इंशाल्लाह।
तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में ये इनफ है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हुए तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग इधर कमेंट्स में पोस्ट कर दें, चला मैं उसका भी आंसर करूँगा।